आज हम बनाने वाले हैं चाइना। ताजा हाओ निसर, ताजा हाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हमारा यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा नहीं इन दोनों का चैनल है ये वाला। अच्छा, तो आज हम बनाने वाले हैं चाइना की सबसे मशहूर डिश। चाइना का एक सूबा है शिनजियांग, वहाँ की ये मशहूर डिश है। तो आज हम बनाने लगे हैं। इसका नाम है लोगों名字是什么？抓饭。手抓饭，手抓饭，用手扯，手抓饭都不是不要用手指，过去都是用手的，现在都是用手。अच्छा, इसका नाम है शोचा फान। शोचा मतलब कि हाथ से खाने वाली डिश ना। पहले मेरे हस्बैंड कहते पहले जो लोग थे ना वो हाथ से खाते थे, लेकिन अभी तो ये चॉपस्टिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। वहाँ पे ना बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ये उन्हीं की ही मशहूर डिश है। अच्छा, आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये गाइड करूंगी कि इसमें कौन कौन से सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे। तो चलो हम रेसिपी शुरू करते हैं। लोग वमन शाह खुलो पोनी मन शाह शमा 我们说胡萝卜， मन शाह गाजर 我们说胡萝卜， 你说गाजर 嘎子， गाजर 嘎子， बचाओ नहीं मन मन शेर शी बा 好的，嘎子， गाजर जर गाजर 嘎子， 对। अच्छा, इसमें जो है गाजर प्याज लोगों जो 片子这么多放里面很少很少，这不还有嘞，哦，放多不多里面洋葱放了这प्याज 三个， 洋葱放里面。अच्छा, इसमें प्याज洋葱ये放里面तो 3 प्याज लिए मीडियम साइज के।这个根据你的要的多饭做多少饭，做多少抓饭。 अच्छा, हस्बैंड कह रहे हैं कि जितने ज्यादा आपके राइस होंगे उतने ज्यादा ही आप अंदर इसके प्याज ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारे जो राइस है ना, ये हमने डिप करके रखे हुए हैं, ये देख लें, ये काफी ज्यादा है अपने राइस के हिसाब से। अब मुझे राइस का नहीं पता मेरे हस्बैंड ने कितने राइस निकाले हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड का ना हाथ इतना परफेक्ट है ना, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर ये पकाते हैं ना। अब देखिए मैं जो थी ना, जब चावल पकाती होती थी ना, तो मुझे मतलब देखना पड़ता था 1 कप चावल है 2 कप पानी जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते, वो जितने भी चावल मतलब नापते ही नहीं है और जितने भी चावल हों अपने हिसाब से पानी ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएंगे ना वो मैं आपको बता देती हूँ। गाजर 2 किस्म की है, प्याज है लोगों हाई फान ली में से ता सुआ फां पुफा चांग फांग पुफा। 姜不放， इसमें लहसुन भी नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ ये चीज, अदरक भी नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ ये 3 चीजें जाएंगी। गाजर, रेड वाली गाजर, ऑरेंज वाली गाजर और ये हमारा प्याज हो गया, 3 प्याज। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, चने लोगों चने। 真的。 हाँ, अच्छा, इन चनों को ना हमने रात को ना भिगो के रख दिया था। लोगों जैसे निमन शाह शमा, जैसे मेवा निमन शाह शमा, हाँ तो ये मेवा। और ये हमारा बकरे का गोश्त है। अच्छा, बकरे का जो गोश्त है ना ये हमने लिया था रान का, ठीक है। और इसका जो एक्स्ट्रा फैट है ना वो आपने रिमूव नहीं करना, ये ऐसे ही सब कुछ अंदर जाएगा। इसको हमने अच्छे से डिप करके पानी में रखा था 1 घंटे के लिए और धो के वॉश करके रख लिया। इसको भी हमने सारी रात भिगो कर रखा हुआ था और ये भी हमने अच्छे से धोकर वॉश कर लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने अभी आपको दिखा दिए। अच्छा, हमने आंच हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। लोगों को आता 和大，一开始要大，后来要小。 लोगों वामन द जायचली काओ ये चयंग वामन शाह काबली पुलाव निमन शाह शमा। 搞不定，你们这边会做这个，但是你们做的味道和我们的味道不一样。 अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आप लोग भी इस तरह का बनाते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों का जो जायका है ना और हमारा जो बनाने का जायका है वो जायका एक जैसा नहीं होगा। चलो वामन शाह काबली पुलाव 搞不定不老。 对 我们叫手抓饭，新疆手抓饭。 शिनजियांग शोचा फान, ये ना उधर की ना मशहूर डिश है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। अच्छा, बकरे का गोश्त जो है ना, मटन हमने बिल्कुल फ्रेश लिया था, आपने ये भी फ्रेश लेना है क्योंकि ये आराम से गल जाए और इसका जायका भी अच्छा है। अच्छा, ये पठानों की भी डिश है ना, मैंने अभी अपने हस्बैंड को बताया। तो सबसे पहले हमने ना गरम ऑयल कर लिया और इसमें हमने ऐड किए हैं प्याज। अच्छा, इसमें ना ऑयल ज़्यादा रखेंगे लोगों, चम्मा तो यो 这个一定要油多。为什么油太多了？知道了，这是米饭的，所以油放多。 对呀，羊油，你要有羊油就不要这样了。 अच्छा, इसमें देखिए ऑयल ज़्यादा ही जाएगा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं। ये राइस है ना तो इसलिए हमने ऑयल ज़्यादा रखा है। 30 सेकंड बाद हमने मटन ऐड कर दिया। ये देख लें, ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना और ये उतनी ही मज़ेदार है। इस बकरा ईद पे आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। ये देखिए हमने साथ ही ना ये फ्रेश मटन है, जितना फ्रेश आपका मटन होगा ना, और ईद पे तो सबके घरों में फ्रेश मटन होगा ही होगा। तो ये रेसिपी ट्राई करें। और ये चाइनीज़ रेसिपी है, अपने देसी खाने तो बनाते ही हैं लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट ट्राई भी करना चाहिए ना। अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, देखिए आप, इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ना ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ये देखें
इसमें मटन ज़्यादा जाएगा, राइस की निस्बत ना मटन इसमें ज़्यादा होना चाहिए। लोगों मम्मा फान ली मैं जगह से यांगरो तो शाओ लियांकुंगची कुंगची। 1公斤。 अच्छा ये तकरीबन 1 किलो या 1 किलो से ऊपर है ये वाला मटन ना। ये मज़ेदार खुशबू आ रही है, इसको हम ढक के रखेंगे। लोगों तो शाओ फांचू हाँ 5到8分钟。 अच्छा 5 से 8 मिनट के लिए ना हमने इसको ढक कर रख दिया है। देख लें फ्लेम नीचे हाई है और इसको हमने 5 से 8 मिनट के लिए ना ढक के रख दिया है। मेरे लिए तो इधर चेयर पड़ी होती है, मैं इसके ऊपर बैठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना खड़े रहते हैं। लोगों बखंखा नहीं खन छांग सीजें चांदनी पुले। अच्छा मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप काफ़ी टाइम खड़े रहते हैं कि आप थकते नहीं हो। कहते नहीं मैं नहीं थकता, मैं थक जाऊँ ना तो मैं अपनी चेयर पे बैठ जाती हूँ। मैंने किचन में इसीलिए रखी हुई है। इतना 3 मिनट गुजरे थे, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसको ना हमने चम्मच हिला दिया, इसको दोबारा फिर हम 5 मिनट के लिए ना और ढक के रख देंगे। 这羊肉很多啊。 हाँ अच्छा आपने भेजा तो आपने ना इसको चम्मच हिलाते रहना, ये ना हो कि ये गल मतलब कि नीचे ना लग जाए ना, इसलिए मेरे हस्बैंड ने अभी ढक्कन उठा के ना थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। लेकिन ये 8 मिनट कम से कम हम इसको पकाएंगे। अच्छा हमने जो गोश्त है ना वो कच्चा लिया है। आप लोगों को पता चल गया ना कि गोश्त कच्चा था, हमने इसको पकाया नहीं है। अच्छा हमारा टाइम हो चुका है, अभी हम इसका ढक्कन उठाएंगे और ये देखेंगे कितना मज़ेदार। 5 से 8 मिनट बाद ना हमने इसका ढक्कन उठा के इसको अच्छे से मिक्स किया और अब हम इसके अंदर गाजरें ऐड कर रहे हैं। देख लें आप, मुझे लग रहा है हमारा जो पतीला है ना ये छोटा पड़ गया है इसको तब्दील करना पड़ेगा। बिना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा अभी साथ ही ना तकरीबन 1 मिनट बाद हम इसमें ये अपने चने भी ऐड कर रहे हैं। इसको ना चाइनीज़ में बोलते हैं तो। अच्छा अभी हमें लग रहा है हमें पतीला तब्दील करना पड़ेगा। मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही कहा कि ये पतीला छोटा है, मेरे हस्बैंड कहते नहीं इसी में बनेगा तो अभी चावल कहाँ जाएंगे, तो हमें पतीला भी चेंज करना है और पहले इसको अच्छे से हम कुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज करते हैं। ये गर्म पानी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं आपने ठंडा पानी ऐड नहीं करना, आपने इसके अंदर गर्म पानी ही ऐड करना है। कुकर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। जब ये वाली डिश बननी होती है ना हमारे घर में तो मेरे हस्बैंड कुकर इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसे ही गलाते हैं गोश्त को। और ये फ्रेश गोश्त है ना, मतलब ताज़ा गोश्त है, तो ये आराम से ही गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हमें कुकर की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आप कितना मज़ेदार। लोगों का मंकाई शंग फांचो शफांचू 半个小时，25分钟到30分钟。 अच्छा हम इसको ना 20 मिनट से लेकर ना 30 मिनट तक पकाएंगे। अगर हमें 20 मिनट की ज़रूरत हुई तो 20 मिनट हमने इसको ढक के रख दिया है। अगर 30 मिनट हमें चाहिए होंगे तो हम इसको 30 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देख लें नीचे आंच तेज़ है और ये हमारा बन रहा है। अभी ना इसको ढक के रखे हुए तकरीबन ना 10 मिनट गुजरे हैं और हमने ये ना आंच स्लो की है। अच्छा मैंने आपको बताना भूल गई, जब हमने इसको बनाना है ना तो मतलब ऐसे ढक कर रखना है ताकि गोश्त भी गल जाए और ये चने और सब कुछ ना अच्छे से। तो इसको ना हमने स्लो आंच कर देनी है, आंच तेज़ नहीं रहनी चाहिए। 5 मिनट बाद जैसे आपने ढक के रखा ना 5 मिनट बाद आपने आंच स्लो कर देनी है। अभी ये इसमें हम ना सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हमने ना सॉल्ट ऐड करके ना इसमें नमक ऐड किया और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। और आंच हमारी जो है वो बहुत कम है, स्लो है। इसको हम बनाएंगे अभी और 20 मिनट के लिए ना, ये ऐसे पकता जाएगा और हमारा गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाएगा। अच्छा अभी 10 मिनट और गुजर चुके हैं तो अभी हमने इसका ढक्कन उठाया है और ये देखें बिल्कुल स्लो आंच पे ये पक रहा है। मेरे हस्बैंड ने ना ये निकाल लिया, ये इसको क्या बोलते हैं, ये शुगर है, इसको शुगर बोलते हैं। अच्छा मुझे याद है बचपन में ना मेरे अब्बू ये लेकर आया करते थे, इसको हम मिश्री बोलते थे तब। अभी मेरे हस्बैंड इसको थांग बोल रहे हैं, मतलब कि मीठा चीनी मतलब जिसको बोलते हैं। अभी हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। मुझे लग रहा है ये काबली पुलाव से ना बिल्कुल डिफरेंट है। ये काबली पुलाव नहीं है बनने वाला, ये तो बहुत मज़े का कुछ बनने वाला है। खैर मुझे तो पता क्या बनने वाला है, आप लोग गेस करें ये क्या बनने वाला है। और ये देखें बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको कुक करेंगे मज़ीद और 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। ये देखें। अच्छा मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें स्पाइसेस नहीं होती और वो बड़े शौक से खाती है ये। तो इसमें खूजाव भी जाएगा, ये तो हमारे हर खाने में जाता है ना। ये बिल्कुल हम हल्का से इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा चाइनीज़ गरम मसाला है, जैसे हमारा गरम मसाला होता है ना वैसे ये इनका है, ये भी अंदर थोड़ा सा हम ऐड करें। आप गरम मसाला जो पिसा होता है ना हमारे वाला, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला ऐड कर रहे हैं। इसमें कोई ग्रीन चिल्ली नहीं जाएगी, कोई रेड चिल्ली नहीं जाएगी, बस ये चाइनीज़ गरम मसाला और ये थोड़ा सा हल्का सा हमने खूजाव का पाउडर ऐड किया है। और ये बिल्कुल स्लो आँच पर ये पक रहा है जी। साथ साथ ना इसमें हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद चम्मच भी हिला रहे हैं। अभी हमने आंच इसकी बंद कर दी है। आधा घंटा ऑलरेडी गुजर चुका है ना, तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। देख लें ये अभी भी बुल बॉयल हो रहा है। अच्छा हम देखते हैं गोश्त का गल चुका है। लोगों ने खशान छाई शचक सिरो रुआंदा का हाला। हाँ लोगू
अच्छा इसमें से ना ये मैंने निकाली है। ऑलमोस्ट हमारा जो गोश्त है ना वो गल चुका है, आधा घंटा इसको हो चुका था। और ये देखिए ऊपर ऑयल सारा तैर के आ गया। अच्छा इसका जो जायका होगा ना ये इसी फैट से ही होगा, बकरे की फैट से। अभी हम इसमें ना सारे राइस वगैरह ऐड करके फिर इसको रखेंगे ताकि ये ज़्यादा ना गले ना। तो मतलब ऑलमोस्ट हमारे गोश्त बहुत मज़े के बने हैं। अच्छा हमारा पतीला छोटा था, छोटा पड़ गया है। मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी, तो अभी हम ना इसको एक्सचेंज करने लगे हैं, मतलब कि दूसरे पतीले में ना कन्वर्ट करने लगे हैं। ये देखें मेरे हस्बैंड कहते नहीं पतीला तो ठीक है, मैंने कहा पतीला छोटा है। तो ये देखिए हमने दूसरे पतीले में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा अभी हम ना इसके अंदर पतीले में हमने इसको तब्दील कर लिया पतीला। हम इसके अंदर राइस ऐड करने लगे हैं। पानी हमने और बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया, वही जो पानी था ना उसी के अंदर हम राइस ऐड करने लगे हैं। और चावलों को ना हमने कम से कम 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। इसको हमने मिक्स नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही ऊपर फैला दिया। लोगों जब जाओ शेली में加水啊，不加水，你们的米干吗？ अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं आप लोगों के जो चावल है ना ये बहुत मतलब पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो पानी तो इसमें जाएगा और, लेकिन इसको ना हम मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा हम ना पानी ना चावलों के हिसाब से मेरे हस्बैंड ने ना इतना सा ऐड कर दिया। ये देखें थोड़े थोड़े पानी में डिप है राइस ना, तो हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ज़्यादा इसको हम हिलाएंगे नहीं चम्मच से ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे। किशमिश ऐड करने लगे हैं। अच्छा मुझे ना पहले लगता था ये क्या काबली पुलाव में ये लोग क्या मीठा मीठा ये डाल देते हैं अंदर, ये किशमिश वगैरह, लेकिन जब से मैंने ये चाफरंग खाना शुरू किया है ना इसके अंदर ये जो है ना किशमिश इतने मज़ेदार लगते हैं ना। पिछली दफ़ा जब मेरे हस्बैंड ने डाले थे ना तो थोड़े कम हो गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब इस दफ़ा तो भर भर के डालने हैं ना। ये राइस में इतने मज़े के लगते हैं ना, मुश्किल के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूँ। ये देख लें आप, नीचे हमारा फ्लेम जो है वो हाई है। अभी हम इसको ढक के रख देंगे। लोगों तो शाफा जुंग फाका है 15分钟。 इसको हम 15 मिनट के लिए मजीद गलाएंगे। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट मतलब कि गल चुका था, अब सिर्फ राइस का है। और लोगों को खाता आप हाशिशाओ। 现在是大火，然后转中火。 अच्छा अभी ये देख लें फ्लेम हाई है। अभी थोड़ी देर बाद ना हम इसका जो फ्लेम है ना वो थोड़ा सा ना मीडियम फ्लेम कर देंगे और फिर उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे। ठीक है, इसमें 3 दफ़ा हम फ्लेम को ना हाई से स्लो करेंगे। 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और हमने नीचे जो है फ्लेम बंद कर दिया है। और ये देखें हमारे राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें आपने देखा ना राइस ऊपर रखे हैं और हमने बिल्कुल भी इनको हिलाया चुलाया नहीं है, वैसे ही ऊपर रख दिए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड ने इसको मिक्स करेंगे। देखिएगा आप इतने मज़े की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। तो कुछ लोगों को मसला होता है कि मैं इन लोगों की तारीफ़ बहुत करती हूँ यार, जो चीज़ अच्छी है मैं उस चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, उस जायके की तारीफ़ करती हूँ। और मेरा मानना ये है कि हम लोगों को ना मुख्तलिफ़ किस्म के खाने डिशेज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, सिर्फ एक देसी टच पे नहीं रहना चाहिए। हमारा देसी फूड बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन हमें और भी कुछ ट्राई करना चाहिए। इस ईद पे आप लोगों ने ये राइस बिल्कुल लाजमी बनाने हैं। ये देखिए राइस बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये देखिए आप। और मेरे हस्बैंड चम्मच जैसे हिला रहे हैं ना साइड से ला कर के, ये कहते हैं कि ऐसे राइस नहीं टूटते। मीफा खान चला है चुम्मा फ्योल्या 这个 फ्योल्या। ये देखें जैसे राइस ऊपर से निकल के आ रहे हैं ना, ये देखें आप। मेरे से 锅小了。 अच्छा ये पतीला भी मुझे लग रहा है छोटा पड़ गया, आइंदा से हम ध्यान रखेंगे और बड़ा पतीला ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये चावल जो है ना वो फूल जाते हैं, ये देखें कैसे एक एक दाना सेपरेट खिला खिला। अच्छा ये देखिए कितने मज़े से ये मिक्सअप हो रहे हैं और कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं। अच्छा मैंने सिर्फ ना उसको देखने से ही मुझे लगा कि ये काबली पुलाव है ना, लेकिन ये काबली पुलाव की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बाइट मैंने निकाली है। जब मेरे हस्बैंड ने ये पहली दफ़ा बनाए थे ना तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा किया कि आपने ये कुकर में क्यों नहीं गलाया ये गोश्त। मुझे था ये कच्चा रह जाएगा। और फिर मेरे हस्बैंड ने बताया, कहते जब भी ये राइस बनाने हो ना तो आपने फ्रेश गोश्त लेना है जिसको आपने पतीले में ही गलाना है, आपने कुकर इस्तेमाल नहीं करना। तो ये देखें उसके बाद से ना अब जब मेरे हस्बैंड कोई भी कुछ भी बनाए ना तो मैं सेंटर में नहीं बोलती। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो भी बनाएंगे ना बहुत मज़े की, सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं आपको टेस्ट करके इसका हर चीज़ बताती हूँ। अच्छा हमने इसमें ना गोश्त इसीलिए ज़्यादा रखा था, लेकिन देख लें राइस फिर भी ज़्यादा हो गए। इसमें जितना गोश्त ज़्यादा होगा ना, मेवे ज़्यादा होंगे, किशमिश जिसको बोलते हैं, और सब्जियाँ ज़्यादा होंगी, ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये डिश दिखने में जितनी सादा नज़र आती है ना ये उतनी ही जायके से भरपूर है, बहुत मज़ेदार। नरम गोश्त, खुशबू वाले राइस और ऊपर से वो रवायती अंदाज, हर चीज़ ना बिल्कुल अलग ही फील देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे चाइनीज़ हस्बैंड ने जब इसको टेस्ट किया ना तो इन्होंने खुद भी कहा कि हाँ वाकई मज़ेदार है, वरना मेरे हस्बैंड बहुत कम कहते हैं। अगर आप भी ये डिश पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।